बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमेशा की तरह ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके लिए वो वाले प्रोजेक्ट चुन चुन के लेके आता है जो कि अच्छे, ऑथेंटिक, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स हैं और जिनमें आपको फायदा हो सकता है। फायदा किन बुनियादों के ऊपर होता है, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये सारी चीजें भी डिटेल में शेयर करूंगा कि कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, कि कौन सी चीजें होंगी जो कि आपको आने वाले वक्त में फायदा देंगी। हमारे इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। अगर आप ये वीडियो एंड तक जरूर नहीं देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत सारी चीजें इसमें से मिस कर जाएंगे। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, आज जिस सोसाइटी की हम बात करने जा रहे हैं इस सोसाइटी का नाम है फॉरेस्ट टाउन। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये चीज क्या है। फॉरेस्ट टाउन का मतलब है जंगल में मंगल। जंगल में मंगल का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रोजेक्ट का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेजी से जारी सारी है। मतलब एक सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक ये है कि इस वक्त तकरीबन कोई 35 से 38% लोग जो हैं इस वक्त वो अर्बन एरियाज में, सिटीज में, शहरों में रहना पसंद करते हैं और ये स्पीड बहुत ज्यादा है। ये जो ग्रोथ रेट है अर्बनाइजेशन का ये बहुत ज्यादा है। ये 3% है पूरी दुनिया में और ये बहुत तेज ग्रोथ है कि जिसमें देहातों से लोग उठते हैं या विलेजेस से लोग आते हैं और शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो अगर यही स्पीड रहती है तो आप यकीन माने कि आने वाले को 8-10 साल के अंदर अंदर आपकी ये जो आबादी है ये 50% तक शहरों में मुंतकिल हो चुकी होगी और आपके जो रूरल एरियाज हैं वहां की आबादी कम हो रही होगी और आपके ये जो शहरी आबादी है ये बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। इसके साथ दूसरी जो चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि जब लोग रूरल एरिया से उठ के शहरों की तरफ आएंगे तो जाहिर बात है यहां पे यूनिट्स की डिमांड बढ़ेगी, घरों की डिमांड बढ़ेगी, रहायश की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसके ऊपर फिर सोसाइटियां बनेंगी और ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं हमेशा कहता होता हूं कि इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है ताकि यह है कि एग्रीकल्चर लैंड को भी बचाया जा सके और जो रहने की जरूरियात हैं उनको भी पूरा किया जा सके। तो फॉरेस्ट टाउन की अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट टाउन जो है इनका कॉन्सेप्ट यही है कि इन्होंने जो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 26 से 28% तक जो इनकी जमीन है उसको फॉरेस्ट के लिए, ग्रीनरी के लिए, सब्जे के लिए, पौधों के लिए, दरख्तों के लिए छोड़ी गई है। ये ऐसी जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है। फॉरेस्ट टाउन इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट टाउन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें यह है कि कोई भी घर जो वहां पे बनाया जाएगा उस घर के फ्रंट साइड के ऊपर और बैक साइड के ऊपर एटलीस्ट आपको ग्रीन एरिया जरूर दिया जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई घर बनाते हैं वहां पे तो एक तो ग्रीनरी है जिससे आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है, एक तो वो आपको मिल रही होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त बनती है। तो मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो वही है कि अगर 5 मरले की एक पट्टी है और उसकी बैक साइड के ऊपर भी 5 मरले की पट्टी है तो नॉर्मली सोसाइटी में क्या होता है कि दीवार के साथ दीवार जुड़ी होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दोनों पट्टियों के दरमियान में 10 फुट की एक जो है वो जगह छोड़ी है जो कि ग्रीन एरिया होगा और ये ग्रीन एरिया बैक साइड के ऊपर, दोनों की बैक साइड के ऊपर लगेगा जो कि दोनों को जो है अच्छी ताजा हवा जो है ना उसका ये एक सोर्स होगा
दूसरा यह है कि इसके जगह छोड़ने की वजह से बैक साइड के ऊपर जब आप जगह छोड़ेंगे और आप उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे आपकी वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, जिससे आपका लिविंग स्टाइल जो है वो हेल्दी होगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने चूंकि बात की थी आपसे फॉरेस्ट टाउन की, तो फॉरेस्ट टाउन जो है इन्होंने जो अर्बनाइजेशन है उसको और विलेज का जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों को मर्ज किया है। क्योंकि सिटीज जो होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, विलेजेस जो होते हैं वहां पे आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, वहां पे आपको सब्जियां मिलती हैं, वहां पे आपको फ्रूट मिलते हैं, वहां पे डिफरेंट किस्म की जो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरियात जिंदगी के लिए चाहिए होती हैं वो आपको मिलती हैं। शहद खालिस वहां पे मिलता है। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके फॉरेस्ट टाउन के अंदर रखा गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी चीज है इसकी कि इसका जो थीम है, जो इसकी टैग लाइन है वो ये है कि ये बायोफिलिक पहला प्रोजेक्ट है जो कि बायोफिलिक है। तो बायोफिलिक का मैंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिया है, जिसमें आपका विलेज लाइफ और आपकी जो अर्बन लाइफ है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको लश ग्रीन बनाया जाता है। ये एक चीज हो गई जी। दूसरी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने क्या चीजें देखनी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि इस सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है या नहीं है। इस सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है। इसके पास 11,186 कनाल के ऊपर इस वक्त जो है ये लैंड मौजूद है और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है। मजीद इनके जो प्लान है वो ये है कि इसको 25,000 कनाल तक जो है एक्सपेंड किया जाएगा। ये है इसकी लैंड की सिचुएशन। अब आते हैं इसकी लीगल सिचुएशन की तरफ। इसका जो एनओसी है ये फाटा से अप्रूव्ड है। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहा हूं कि आप अगर आरडीए की वेबसाइट के ऊपर भी जाके इसको देखते हैं तो ये आपको एक अप्रूव्ड एनओसी मिलता है। तो एक अप्रूव्ड एनओसी का मतलब ये है कि आप एक अच्छी सोसाइटी के अंदर, एक लेजिटिमेट, एक ऑथेंटिक सोसाइटी के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये होगी इसकी दूसरी चीज। एनओसी भी हो गया, इसकी लैंड भी हो गई। अब आते हैं हम इसके लोकेशन के ऊपर कि इसकी लोकेशन है कहां पे। इसकी लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। आप ये देख सकते हैं कि यहां पे मैंने इसका जो है वो मैप शो कर दिया है। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन एरियाज में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रवात टी चौक की बात करते हैं, ये जैसा कि आप इस वक्त मैप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको जो लाइन नजर आ रही है जो येलो कलर की है, ये वाली लाइन है इसकी जीटी रोड की। ये यहां से जीटी रोड है जो कि आज की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर आज की दुनिया में आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा ये वाली जो नीचे डॉटेड लाइन है, ये जो रेड कलर की है, अगर इसके ऊपर देखें तो ये आपका प्रपोज्ड रिंग रोड है जो कि यहां से गुजरेगा और जो फॉरेस्ट टाउन है ये बिल्कुल उसके करीब है। ये वाली फॉरेस्ट टाउन की लोकेशन है। आप ये देखें कि ये जीटी रोड है। जीटी रोड से इसको एक रोड कनेक्ट कर रही है, रवात चकबेली रोड, और उसके बाद यहां पे ये मैरी जब्बर जो है ये वाला रोड आके इसको सीधा कनेक्ट करता है। ये आपको जीटी रोड के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये डॉटेड लाइन की बात करूं तो ये डॉटेड लाइन जो है ये फॉरेस्ट टाउन को जो रिंग रोड है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट टाउन की बैक साइड के ऊपर देखें, ये जहां पे आपको ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा है तो ये चकवाल मंदरा रोड है। तो चकवाल मंदरा रोड भी इसके बिल्कुल करीब है। अगर आप चकवाल मंदरा रोड को एक्सेस करते हैं तो आप M2 मोटरवे के ऊपर भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये है जी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। और अगर आप यहां से पेशावर वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो यहां से फॉरेस्ट टाउन से आप निकलेंगे, रिंग रोड को आप लेते हुए आप ठलियां इंटरचेंज को जाके कनेक्ट करेंगे और आप M1 मोटरवे के ऊपर या M2 मोटरवे के ऊपर आप चढ़ जाएंगे। ये है जी इसका लोकेशन का प्लान। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जबरदस्त चीज है। और ये जो फॉरेस्ट टाउन है ये चकबेली रोड, रिंग रोड और इसके अलावा चकवाल मंदरा रोड, जीटी रोड इसके बिल्कुल करीब तरीन है। और ये टी चौक रवात जो है उसके भी करीब तरीन है, क्योंकि चकबेली रोड का बहुत सारे लोगों को पता है चकबेली रोड जो है वो टी चौक से बिल्कुल करीब है। अब अगर इसकी मैं बात करूं
कि इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है, तो वो भी एक छोटा सा नजर इसके ऊपर भी दौड़ा लेते हैं हम लोग। फॉरेस्ट टाउन जो है ये 5 मिनट की दूरी के ऊपर है प्रपोज्ड रिंग रोड से। इसके अलावा ये 20 मिनट की दूरी के ऊपर है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि यहां से जब रिंग रोड गुजर जाएगा तो यहां से रिंग रोड से आप ट्रैवल करेंगे तो आप बहुत आसानी से 20 मिनट के अंदर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर जाएंगे। 0 पॉइंट जो है वो 25 मिनट की दूरी के ऊपर है और इसी तरह से रेलवे स्टेशन जो है वो 10 मिनट की दूरी के ऊपर है। ये इसकी है जी एग्जैक्ट लोकेशन जो कि मैंने आपको बताई। जमीनें मौजूद हैं, एनओसी क्लियर है, डेवलपमेंट हो रही है, लोकेशन इंतहाई जबरदस्त है, बायोफिलिक जिसमें आपको रहने का मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके पास फार्म हाउसेज हैं वही अच्छी और लश ग्रीन जिंदगी जो है ना वो गुजार सकते हैं, आप भी गुजार सकते हैं। अब आते हैं इसके आखिरी पॉइंट की तरफ कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। चिनार रेंज जो है इसके अंदर आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल सकते हैं। अगर मैं 5 मरला की बात करूं तो टोटल इसकी जो कीमत है वो है 12,90,000 रुपया। 1,29,000 रुपए से इसकी बुकिंग होती है और 10% इसकी जो कंफर्मेशन चार्जेस है 1 महीने बाद देनी है। इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपया और इसकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बनती है 34,125 रुपए। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपने 1,29,000 रुपया अदा करना है। 10 मरला की बात करें तो 20,90,000 रुपया टोटल इसकी जमीन की कीमत है। 2,09,000 रुपए से बुकिंग होती है, 1 महीने बाद भी आपने 2,09,000 रुपया देना है। 24,000 रुपया इसकी महीने की किस्त है, हर 6 महीने बाद 56,875 है और 2,09,000 रुपया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट देना है आपने। 1 कनाल की बात करें तो इसकी जो है वो 36,90,000 रुपया टोटल जमीन की कीमत है। 3,69,000 रुपए से इसकी बुकिंग होती है, 3,69,000 रुपया ही 1 महीने के बाद आपने देना है। इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 45,686 रुपए है और इसकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 83,024 रुपए है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपने 3,69,000 रुपया जो है ये आपने अदा करना है। ये है जी इसका बड़ा ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे वो ये है कि नाजरीन इसमें ओवर सेलिंग नहीं है, इसमें फाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी डायरेक्ट बुकिंग होगी। तो बहुत जबरदस्त चीज है नाजरीन, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और इस टाइम के ऊपर आपके लिए लेके आए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी और इतनी सस्ती सोसाइटी और इतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे राब्ता नंबर के ऊपर राब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।